क्यों काटा था भगवान परशुराम ने अपनी ही माँ का सिर। नमस्कार दोस्तों, माता रेणुका और जमदग्नि मुनि के पुत्र और भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम ने अपनी ही माँ का सर धड़ से अलग कर दिया था। इनमें से बहुत कम ही लोगों को इसका कारण और रहस्य पता होगा। तो देर न करते हुए आइए जानते हैं कि क्यों काटा भगवान परशुराम ने अपनी ही माँ का सिर। दोस्तों, हम कहानी को शुरू करें इससे पहले आप हमारे चैनल हरियर टेल्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारा आत्मबल बना रहे और आप सभी के लिए हम रोज एक नई कथा लेकर उपस्थित हो सकें। मुनि जमदग्नि और माता रेणुका के अति बलशाली और तेजस्वी 5 पुत्र थे, जिनका नाम रुकवान, शुनेश, वशु, विष्णुवशु और परशुराम था। परशुराम माता रेणुका और मुनि जमदग्नि के सबसे छोटे पुत्र थे। भगवान शिव को प्रसन्न करके परशुराम ने एक विशेष परशु प्राप्त किया था। जन्म के समय परशुराम का नाम केवल राम था, लेकिन भगवान शिव के द्वारा प्राप्त परशु प्रत्येक क्षण धारण करने की वजह से इनका नाम परशुराम पड़ गया। भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, जिनमें से छठा अवतार उनका परशुराम का था। महात्मा दुर्वासा की तरह ही परशुराम भी अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। एक बार की बात है, कार्तवीर्य ने बिना किसी से आदेश लिए ही आश्रम को उजाड़ डाला था, जिसको देखकर परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और कार्तवीर्य की सभी भुजाओं को काट गिराया। कार्तवीर्य के परिवारजनों ने परशुराम से क्रोधित होकर उनके पिता जमदग्नि का वध कर डाला, जिससे क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन बनाया। इतना ही नहीं दोस्तों, 5 जिलों को खून से भर दिया था। एक दिन की बात है, परशुराम की माता रेणुका नदी के पास जल लाने जाती हैं। परशुराम की माता जिस समय पानी भरने गई थी, उसी समय एक सुंदर राजकुमार पानी में स्नान कर रहा था, जिसको देखकर उनकी माता मोहित हो जाती हैं। राजकुमार को देखते देखते रेणुका ने अपना काफी समय वहीं पर खो दिया। माता रेणुका भूल गईं कि उनका पति अर्थात मुनि जमदग्नि उनका इंतजार कर रहा है। जब माता रेणुका आश्रम में प्रवेश करती हैं तो मुनि जमदग्नि अपनी ध्यान शक्ति से समस्त बात को जान लेते हैं और उसी क्षण अपने बड़े बेटे को बुलाकर माता को मारने का आदेश देते हैं, लेकिन मोह के कारण वह माता को मारने से मना कर देता है। मुनि जमदग्नि ने अपने समस्त पुत्रों से माता का वध करने के लिए कहा, परंतु कोई मारने को तैयार नहीं था। उनके पुत्रों को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और हम क्या करें। वैदिक संस्कृति में वर्णित है कि किसी भी स्त्री की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। यहाँ तो बात खुद की ही माता को मारने की थी, वहीं पर दूसरी तरफ पिता का आदेश न मानना भी एक अपराध था। जब मुनि जमदग्नि के 4 पुत्र अपनी माता को मारने से मना कर देते हैं तो महर्षि अपने छोटे पुत्र परशुराम को बुलाते हैं और अवज्ञाकारी भाई और माता का वध करने का आदेश देते हैं। भगवान परशुराम को अपने पिता की शक्ति के बारे में संपूर्ण ज्ञान था। उन्होंने सोचा, अगर हम पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वह हमें श्राप दे देंगे। यदि पिता के आज्ञा का पालन कर लेंगे तो हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमें मुंह मांगा वरदान देंगे, जिससे वह अपने माँ और भाइयों को वापस लाने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए भगवान परशुराम ने अपने भाइयों और अपनी माता का वध कर डाला। ऐसा देखकर महर्षि जमदग्नि अति प्रसन्न होते हैं और अपने छोटे पुत्र परशुराम को वर मांगने के लिए कहते हैं। परशुराम ने सही समय देखकर अपने पिता से अपनी माता और भाइयों के पुनर्जन्म का वरदान मांगते हैं। साथ ही यह भी वरदान मांगते हैं कि उन्हें पिछला कुछ भी याद ना रहे। महर्षि जमदग्नि ने भगवान परशुराम की सभी इच्छाएं पूर्ण की। दोस्तों, भगवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान परशुराम अपने पिता जमदग्नि के यज्ञ और ध्यान से प्राप्त शक्ति से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ और भाइयों को मारने का फैसला लिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह रोचक कहानी अत्यंत पसंद आई होगी। इसी तरह की रोज वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हरियर टेल्स को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको भगवान परशुराम से जुड़ी और कौन सी कहानी जाननी है। हम उसे आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे।